हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को एक बार मैसेज करके बता दे मेरे को। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है जी। है ना? तो आई होप आप सभी एक्साइटेड होंगे ना आज के सेशन के लिए। है ना? काफी सारे हमारे साथ न्यू लोग हैं। तो सभी दोस्त एक बार मैसेज करके बता दें कि आप सभी कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। एक बार मैसेज करके बता दें आप सभी कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। जम्मू, हरियाणा, हिमाचल, हमीरपुर से, चंबा, बिलासपुर। ठीक है जी। है ना? तो काफी सारे एरिया से, है ना, आज हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हमीरपुर से भी बड़े सारे लोग हैं। ठीक है जी। तो आज हमने कैसे ऑनलाइन, कैसे हम ग्रो हो सकते हैं, कैसे हमें डिजिटली अर्निंग करनी है। ठीक है जी। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है जी। तो आप सभी ने, है ना, अच्छे से बैठ जाना है। ठीक है जी। और हर एक चीज ध्यान से सुननी है। ठीक है। आने वाले 20 से 25 मिनट आपके लिए बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वेलकम है आप सभी का टीम फायर 64 में। ठीक है। तो टीम फायर 64 क्या गाइस, एक हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है, जिसके अंदर बड़े ज्यादा जो यंगस्टर्स लोग हैं वो बड़ी अच्छी इनकम ले रहे हैं। ठीक है। टीम फायर 64 है ना, हेल्प करती है लोगों को कैसे अपनी मंथली इनकम, है ना, अच्छी कर सके और अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप सभी का वेलकम है। तो हर एक पर्सन के जो ड्रीम्स होते हैं, है ना, तो अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि काफी सारे लोग हैं जो ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। है ना? क्योंकि मेरे भी ड्रीम्स थे इस सिस्टम को, है ना, आने से पहले। ठीक है जी। तो हर एक पर्सन का ड्रीम हाउस, वर्ल्ड टूर लगाना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, ड्रीम कार, फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, तो काफी सारे ड्रीम्स हर एक पर्सन के होते हैं। है ना? मेरे भी थे, आपके भी हैं, सभी के। ठीक है जी। लेकिन साइंस क्या कहती है कि भाई 92% जो लोग हैं वो कभी भी ना अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। और 5% वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने, जिनके घर वालों ने इतना कुछ करके चले गए कि उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब 3% ऐसे लोग हैं जो कि खुद मेहनत करना चाहते हैं, उनको खुद कुछ बनते हैं। ठीक है। हर एक मेहनत करने को रेडी है, जिनके पास ना कोई पहुंच है ना कोई हेल्प करने के लिए, लेकिन उनको एक चीज पता है कि हम मेहनत करने को रेडी हैं। ठीक है। रास्ता मिल जाए मेहनत करेंगे, है ना, और ढेर सारा पैसा वो कमाना चाहते हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप उन 92% लोगों में आना चाहते हो जिनके ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होते? अगर आपका आंसर नो है, तो क्या आप उन 5% लोगों में आना चाहते हो जिनके पेरेंट्स ने सब कुछ कर दिया और आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है? तो अगर आपका आंसर यहाँ भी नो है, तो क्या आप उन 3% लोगों में आना चाहते हो कि जिनको मौका मिलता है खुद आगे आने का, खुद हर एक चीज़ खुद करने का लाइफ के अंदर? ठीक है? तो अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप 3% लोगों में आना चाहते हो, तो आज का जो ये 20 से 25-30 मिनट का जो सेशन रहेगा, ये आपके लिए बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आप सभी ने, पहले बता देता हूँ, आप सभी ने अगर ध्यान से सुनोगे, ठीक है? इस जर्नी के ऊपर लेके जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, है ना? यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि अगर दिमाग और पैराशूट अगर खुले हुए होंगे तभी काम करेंगे, अगर बंद होंगे तो काम नहीं करेंगे। सही बात है। तो आप सभी ने क्या करना है, अपने दिमाग को खोल के, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज सुनोगे। मैं आपको एग्जैक्टली वो बात बताने वाला हूँ, वो 20-25 मिनट के अंदर वो चीजें बताऊंगा जहां से, है ना, जब मैंने 2 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्टूडेंट था। ठीक है। अभी मेरा कॉलेज लास्ट ईयर चल रहा है, तो कॉलेज के साथ साथ ही मैं कैसे यहाँ पे पार्ट टाइम, है ना, 25-30 हजार रुपए की कैसे मैंने इनकम पे पहुंच गया, कैसे जर्नी स्टार्ट की। तो इस जर्नी पे लेके जाने से पहले आप सभी को अपने माइंड को ओपन करके बैठना है। ठीक है। हर एक चीज ध्यान से सुननी है। तो
इस सिस्टम को, है ना, इस जर्नी पे लेके जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गाइड कौन है, कौन आपको बता रहा है। तो मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मेरा नाम अनिवेश है और मैं एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हूँ। बड़े सारे लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, ठीक है। 22 साल की एज है ना, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर 2 साल हो चुके हैं मुझे काम करते हुए, और आज मेरे साथ काफी सारे लोग हैं जो 20 से 25,000 रुपए की इनकम पे है और बड़ी अच्छी टाइम फ्रीडम है, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं पहले बता देता हूँ, आप सभी ने ध्यान से सुनना है जी, ठीक है, हर एक चीज। अब हम सब पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रास्ता है, ठीक है, जब पैसे कमाने की बारी आती है तो सबसे बड़ा एक हमें क्या रास्ता रिकमेंड किया जाता है कि जॉब्स, है ना। अब 73% आपको पता है, आज से 1 साल पहले, है ना, कि 73% जो जॉब्स है वो डिसअपेयर हो चुकी है, वैनिश्ड हो चुकी है ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं? जब मैंने देखना था, जब मैं जॉब की तलाश में था, ठीक है, मैं आर्मी की भी तैयारी करता था, ठीक है, मैं बड़े सारे और चीजें देख रहा था कि कहीं ना कहीं से मुझे एक इनकम का सोर्स मिल जाए कि जहां से मैं अपना खर्चा उठा सकूं, फैमिली को फ्री कर सकूं, फैमिली को ना मैं फैमिली पे ना डिपेंड रहूं, ठीक है। तो मैंने जब जॉब के बारे में देखा तो जॉब्स तो है ही नहीं, सारी जॉब्स चली गई, ठीक है। अब मैं ऐसा देख रहा था कि भाई सिस्टम कहाँ से चले, है ना, क्योंकि बिजनेस के बारे में मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था। आप सभी भी आज फर्स्ट टाइम बिजनेस को देख रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे ना मैंने एक बुक के बारे में सुना, मैंने बड़े सारे बिजनेसमैन को देखा, मैंने जब ड्रीम देखता था, क्योंकि मेरे ना ड्रीम्स बड़े थे। थार, बुलेट, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां, है ना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये मुझे पसंद था। लेकिन मैं जब लोगों को देखता था कि जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, है ना, तो मैं एक चीज देखी, ये इतनी छोटी एज में इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं? तो मैंने उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा बिजनेसेस के अंदर, है ना। मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी, जहाँ पे ना मैंने एक बुक पढ़ी जिसमें मुझे एक चीज पता चली कि भाई दुनिया में ना 2 किस्म के लोग हैं, ठीक है। 2 टाइप के लोग हैं। पहला कौन है? कि जो अपने लिए काम करता है, मतलब कि वो काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि उन्होंने काम किया, उसके बदले में उनको पैसा आएगा। दूसरा वो लोग हैं जो एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं, वो काम करे ना करे, उनका सिस्टम काम कर रहा है, उनको पैसा आता रहेगा। मतलब कि समझ लो कि कोई, इसको आगे समझाता हूं मैं, ठीक है। मतलब कि कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, समझ लो कोई बड़ी कंपनी है, वहां पे क्या है कि लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बंदे को देखते हैं हम, कोई बंदा जॉब कर रहा है, ये जो आपको पर्सन दिख रहा है। अब एक बंदा है जो 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है ना। अब अब 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको 8 घंटे का ही पैसा मिलेगा, है ना। अब 8 घंटे काम कर रहा है, उसको 8 घंटे का ही पैसा मिलेगा। लेकिन अब इस बंदे के दिमाग को आप देखो, है ना, जो ये ऊपर वाला बंदा ए वाला, इस बंदे के रईस जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके दिमाग को अगर आप देखो, ये क्या करता है, इसने एक सिस्टम बनाया, ठीक है। इसने 5-6 लोगों को हायर कर लिया, है ना, 6 लोगों को हायर कर लिया और 8-8 घंटे काम करवाया इनसे। इसका कितना होगा? 48 घंटे। मान लो कि कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। 1 लाख लोग अगर 8 घंटे काम करते हैं तो कितना हुआ एक दिन में? 8 लाख घंटे। बदले में पैसा भी तो उतना आएगा, है ना। अब ये रीज लोग किस चीज को समझते हैं? टाइम लिबरेज को। अगर वो 8 लाख घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, पैसा भी उतना आएगा। अब लोगों को उसने सैलरी दे दी, लेकिन जो पीछे पैसा बचा वो किसके पास बचा? बिजनेसमैन के पास, ठीक है। मैं अगर इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए ना, तो पूरी सेशन का अर्थ ही आप समझ जाओगे। तो इसको ध्यान से समझो, ठीक है ना, कि बिजनेसमैन क्या करता है? टाइम लिबरेज करता है, लोगों के साथ काम करता है। अब जब मैंने एक चीज देखी कि भाई अगर मुझे भी अमीर बनना है, बड़ा बनना है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे, है ना, कि पैसा आए। मैं क्या ऐसा खोलूं कि जहां से मैं लोगों को हायर कर सकूं और पैसा कमा सकूं ज्यादा, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे नहीं, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट में 12th की, उसके मेरे पास पैसे तो थे नहीं कि भाई मैं कोई बड़ा बिजनेस खोलूं, लोगों को हायर कर लूं। मैं खोल भी लेता, जॉब देनी पड़नी थी, फिर उनको सैलरी भी देनी पड़नी थी, ठीक है। तो पैसे तो थे नहीं, लेकिन मैं कैसे करता? उस टाइम पे मैंने एक बुक के बारे में सुना, रिच डैड पोर डैड, ठीक है जी। ये बुक है मेरे हाथ में, ठीक है, रिच डैड पोर डैड। अब जब मैंने ये बुक पढ़ी, इसके अंदर, है ना,
जिन सर ने ये बुक लिखी है उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो जिनको दुनिया मानती है कि ये बहुत बड़े टाइकून है, मतलब कि बिजनेस वर्ल्ड के, है ना, रियल एस्टेट के बहुत बड़ा आदमी है ये। ठीक है। अब जब मैंने, क्योंकि इस जो ये बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में पहले मैं ऐसे ही सोचता कि ये ऐसे ही होता है, लेकिन जब मैंने बुक को पढ़ा मैंने देखा कि भाई इतना बड़ा, अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन जो पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड का टाइकून है, वो अगर लिख रहा है कि ये बिजनेस बड़ा अच्छा है, तो पक्का मेरे समझने में कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। अब इस बिजनेस को हम समझते हैं बिल्कुल सिंपल बिजनेस है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है जी। अब मान लो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बिजनेस, और ये बिजनेस किस चीज के ऊपर काम करता है, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर। ठीक है। समझ लो कि भाई, है ना, आप मुझे देख रहे हो, हम फ्रेंड्स हैं, हमने क्या किया, हम कहीं खाना खाने गए। ठीक है। हमने कभी फास्ट फूड खा लिया, हमने मोमोज खा लिया, कुछ खा लिया। ठीक है। अब भाई हमने बड़ी तारीफ कर दी कि भाई क्या मोमोज थे, हम यहीं पे जाएंगे खाने, अब कहीं पिज्जा खाने जाते हैं, कहीं खाने पीने जाते हैं हम, है ना, हम जाते ही वही हैं, हम फ्रेंड्स को भी बोलते हैं कि भाई चलो वहां पे, बड़े अच्छे, क्या मजा आ जाता है खाने, बड़ी अच्छी कॉफी मिलती है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, उस दुकान वाले की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, है ना, हमारे वजह से उसकी सेल हो रही है। वैसे हमने कोई मूवी देख ली, अब मेरा कोई फ्रेंड है, उस वो बंदा मूवी देख के आया, अब वो बताते हैं भाई क्या मूवी थी, मजा आ गया। ठीक है। मजा आ गया, इतनी अच्छी मूवी थी, अब उसकी चेहरे की चमक देख के मेरा भी मन करेगा भाई मैं भी देख लूं, है ना। अब उस बंदे ने क्या किया, उसकी एडवर्टीजमेंट हुई, उसने टिकट नहीं बेची, लेकिन उसकी देखा जाए तो उसी के चमक के वजह से मैंने टिकट खरीदी, अब डायरेक्टर उसको पैसा थोड़ी देगा, है ना, टिकट तो उसी की वजह से खरीदी। ठीक है। वैसे हम कोई शॉपिंग करते हैं, है ना, कुछ भी करते हैं, अब कुछ भी समझ लो, है ना, क्या बचपन से हर एक पर्सन को हम सलाह देते हैं कि भाई ये नहीं ये करो, है ना, बचपन, बट आयरनी इसकी भाई उसकी बदले में हमें पैसा नहीं मिलता है। समझ रहे हो, है ना। लेकिन अब जो ये बिजनेस है, अब हम हमारे ना नब्जों के अंदर है कि भाई हर एक पर्सन को हम सलाह देते हैं, है ना, बचपन से सलाह देते हैं। अब समझ लो कि हम फ्रेंड्स हैं, हमने क्या किया, अब मैंने बोला कि भाई आपने ये शर्ट कहाँ से ली, मुझे ना बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से ली आप, अब आप बोलो कि मैंने वहां से ली, मैं वहां जाऊंगा, मैंने वहां से शर्ट ली, है ना, अब आपकी वजह से उस इंसान की सेल हो गई, लेकिन आपको कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, है ना। अब इस इंडस्ट्री के अंदर वही सलाह देने का पैसा मिलता है। अब सलाह किस चीज की देनी है, ठीक है, वो भी बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग। पहले ना मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग समझा लेता हूँ। मैं पहले बोला ध्यान से समझना तभी समझ आएगा। ठीक है। हमने टाइम लिबरेज के कंसेप्ट को भी समझ लिया, है ना, कि टाइम लिबरेज होता है। ठीक है। अब डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग क्या, पहले डायरेक्ट सेलिंग समझाऊंगा, फिर मैं आपको डिजिटली समझाऊंगा। ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, ठीक है, कि भाई कैसे, मतलब कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, मार्केट में जो बिजनेस है, उसमें क्या होता है। ठीक है। अब कोई चीज है, कोई समझ लो कुछ भी चीज, मतलब समझ लो ये घड़ी है, ये मेरी टाइटैनिक की घड़ी है। ठीक है। अब ये घड़ी है, ये मैन्युफैक्चर हुई, लेट्स सपोज यही है। अब ये मैन्युफैक्चर हुई, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आया। ठीक है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर आता है, अब इसने भी मार्जिन लगाया, होलसेलर आया, रिटेलर आया, एडवर्टीजमेंट हुई। अब जब तक प्रियंका चोपड़ा जी आएंगी नहीं, है ना, कि भाई आपकी टूथपेस्ट में नमक है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मार्केट में नमक वाला टूथपेस्ट आया है, हमें थोड़ी पता चलेगा, है ना। अब जो ये बीच वाले पर्सन थे, ठीक है, मैन्युफैक्चर से लेके एडवर्टीजमेंट तक ये सारा पैसा बनता है। अब लास्ट में कौन आता है, कंज्यूमर, मेरे और आपके जैसे। बोलते हैं कि भाई 32 रुपए से, है ना, कि इंसान गोरा हो जाता है फेयर एंड लवली से, क्या लगता है होता होगा, है ना। माउंटेन ड्यू पे के भाई हेलीकॉप्टर से छलांग मार देते हैं, हम छत से मार सकते हैं, नहीं मार सकते, है ना। अब यहाँ पे चेक करके देखो, है ना, मैन्युफैक्चर हुई चीज, अब इन सब को पैसा कहाँ से जा रहा है, मेरे और आपकी जेब से पैसा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट में पैसा लगता, फ्री में थोड़ी होते। शाहरुख खान को अगर हम एडवर्टीजमेंट करने को बोलेंगे तो फ्री में थोड़ी करेगा, करोड़ों रुपया लेगा। रिटेलर के उसने भी पहले 50,000 रुपया लगाया, होलसेलर ने 50 लाख रुपया लगाया, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने, है ना, 1-2 करोड़ रुपया लगाया हुआ, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 से 3 करोड़ रुपया लगाया हुआ है। अब इन्होंने पैसा लगाया है, ठीक है, तब जाके इनको नीचे से पैसा आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि भाई कोई मैन्युफैक्चर है, समझ लो कि कोई कंपनी है,
ठीक है। अब कंपनी क्या बोलती है कि भाई प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी, पूरी दुनिया तक भी मैं पहुंचाऊंगी। अब क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, कि आप यूज करो, ठीक है, आप यूज करोगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे रिकमेंड करो। बचपन से भी तो हम रिकमेंडेशन करते आए हैं, ठीक है। हमने प्रोडक्ट्स को यूज किया, बोलते हैं कि अगर आपको अच्छे लगता है तो ही करना, झूठ मत बोलना, ठीक है। आपकी वजह से आगे जब आप बिजनेस करना शुरू करते हो, प्रोडक्ट अच्छा है, आप बिजनेस भी अगर किसी पर्सन को आप समझाते हो, ठीक है, तो वहां से ये कंपनी आपको पैसा डायरेक्ट देगी। जो 70% पैसा इधर बनता था नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एडवर्टीजमेंट तक, वो पैसा कंपनी बोलती है कि हम आपको देंगे, ठीक है ना। तो कितना मजा है, खाली सलाह देने का पैसा यहाँ पे आ रहा है। जो यहाँ पे 70% पैसा बनता था, हमें कितना आसान है कि भाई हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को यूज किया, है ना, वही से हमें पैसा आना शुरू हो जाए। अब ये नहीं है कि हमने कहीं बेचना है, ठीक है, ये मत सोचना बेचना है। अब डायरेक्ट सेलिंग, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी ने मैन्युफैक्चर है, प्रोडक्ट बना, हमारे पास आया, हमने किसी को शेयर किया, यूज किया, खुद अच्छा लगा, हमने शेयर किया, वहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब असली बिजनेस किस चीज का होता है, मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस किस चीज का होता है, बिजनेस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है जी, समझ लो। अब पहले क्या होता था, एक टैक्सी वाला है और एक कस्टमर है, ठीक है। अब पहले वो एक गली में खड़ा है, वो भी कस्टमर ढूंढ रहा है, एक कस्टमर है जो टैक्सी वाले को ढूंढ रहा है। अब दोनों का डिफरेंस 4 गली के बीच में ही है, लेकिन दोनों को ही नहीं पता। अब ओला उबर आए, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां पे अब आधी रात को भी कहीं पे जाना होगा, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ओला उबर की कोई भी खुद की टैक्सी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। ओयो रूम्स है ना, ट्रेवलर्स के साथ उन्होंने अटैच किया, है ना, बड़े सारे लोगों से अटैच किया, होटल्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमें अच्छा पैसा आता है। अब डिजिटली कैसे करना, ठीक है, डिजिटली कैसे करना है। आपने इंस्टाग्राम यूज करते होंगे सभी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते आपने ऐसी एड्स देखी होंगी, देखी है ना। आप सभी ने किसी ना किसी के लिंक से फॉर्म फिल किया होगा, तभी आप इस सेशन में आए हो, तभी आपको लिंक मिल पाया। अब इस बात को समझो कि लोग अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना सीख चुके हैं, डिजिटली ग्रो कर रहे हैं अपने बिजनेस को, ठीक है। तो हमें भी सीखना है कि डिजिटली ग्रो करना है हमें। मैं आपको वो चीज नहीं सिखाऊंगा कि आपको किसी को चिपकना पड़ेगा कि भाई तू मेरा प्रोडक्ट देख ले, कन्विंस करने की जरूरत है, वो चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। कन्विंस करने की, च्युइंगम बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि भाई आप घर बैठ के काम कर रहे हो, सीख रहे हो, वर्क को साथ साथ में काम कर रहे हो, और भीड़ आपके पास आ रही है कि भाई मुझे बताओ आप क्या काम करते हो, ठीक है। तो कैसा रहेगा, मजा आएगा फिर काम करने में, है ना। तो आपको किसी को भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिजिटली हमने वर्क करना, किसी को बेचने की जरूरत नहीं है कि डोर में जाने की, नॉक नॉक करने की, भाई आप एक बार भाई मेरा प्रोडक्ट देख लो प्लीज देख लो, है ना। तो वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डिजिटली ग्रो होना है, ठीक है। बेचना के काम नहीं है हमारा, डिजिटली डायरेक्ट सेलिंग का काम है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्सपर्ट है, ठीक है, बिजनेस के। अब मैं अगर लता मंगेशकर जी को बोलूंगा कि भाई आप ना क्रिकेट खेलो, या सचिन को बोलूंगा तू फुटबॉल खेल, क्या लगता है वो कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो अपनी अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है। अब इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरे भी मिसकंसेप्शन थे कि भाई पता नहीं ये इंडस्ट्री कैसी होगी, ग्रो होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में देखा, है ना, तो बड़े सारे डाउट्स है, मैंने सोचा इसको पूछता हूँ, इसको पूछता हूँ। तो मैंने एक चीज देखी कि भाई, है ना, अब अगर हमें कहीं कट लग जाता है तो हम मोची के पास थोड़ी जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। मोची भी तो वही काम कर रहा है, लगा रहा स्टिचेस ही है, लेकिन प्रोफेशनल किस चीज में एक्सपर्ट कौन है? डॉक्टर, ठीक है। वैसे ही इस इंडस्ट्री का, जो जिस इंडस्ट्री का है उसको उसी की नॉलेज है, अगर वो उस इंडस्ट्री के बारे में बताए तो हमें अच्छे से समझ आएगा। अब इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उनसे हम थोड़ा एक वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें इस इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया हुआ। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है,
मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है। तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा लेवल मार्केटिंग के। तो आप ये देख सकते हो, ये कोई छोटा मोटे बंदे नहीं है, ठीक है, बहुत बड़े टाइकून है अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर। अगर ये सलाह दे रहे हैं बिल गेट्स, रॉबर्ट कियोसाकी, है ना, इतने बड़े बड़े अमीर लोग जो इस इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं ना, फिक्की, ठीक है, फिक्की के बारे में आप जानते होंगे, है ना, फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो क्या करती है कि फाइनेंशियल बिजनेस के बारे में बताती है, ठीक है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, है ना, ये बताती है कि भाई जो इंडस्ट्री है ना, डायरेक्ट सेलिंग, इसको मैं दूसरा नाम भी देना चाहूंगा, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं कि भाई जो पहले देखो 2021 में जिन्होंने पानी का प्लांट लगाया था, उस टाइम से आज तक उन्होंने बहुत नोट छापे हैं, ठीक है। अब ये क्या बोलती है कि भाई जो डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग है वो 2025 में 65,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। मतलब कि बहती हुई गंगा जिसने हाथ धो लिए तो धो लिए, ठीक है। आपने बुजुर्गों से सुना होगा, है ना, कि भाई वो जमीन बड़ी सस्ती मिल रही थी, काश उस टाइम मैंने ले ली होती, है ना। तो ये हिसाब होने वाला है इस इंडस्ट्री का। तो जिस पर्सन ने, है ना, अपने हाथ धो लिए तो धो लिए, ठीक है जी। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब बड़े सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को करते क्यों, क्या रीजन है? पहला कि पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है कि भाई मैंने एक टाइम तक काम किया, आगे मैं काम करूं चाहे ना करूं, मुझे पैसा आता रहे। हर एक पर्सन चाहता है, लेकिन मार्केट में किस चीज के लिए काम हो रहा है? काम करेंगे तो पैसा आएगा। अब इसको क्यों करते हैं कि भाई एक टाइम तक मैंने 1 2 3 साल अच्छे से मेहनत कर ली, आगे जाके मैं काम ना भी करूं, मुझे पैसा आता रहे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ग्रोथ बड़ी ज्यादा है। और तीसरा जो मेरा फेवरेट है, नेम एंड रिस्पेक्ट। फेम होना, लेकिन हर एक पर्सन चाहता है कि हमारी रिस्पेक्ट हो, चाहते हैं, ठीक है जी। अब जब मैं सिस्टम में आया था, मेरे को, मैं जब लोगों को देखता था कि भाई ये स्टेजेस पे जा रहे हैं, है ना, बड़े-बड़े सेमिनार्स में जा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा भी देखो, मेरे को नेम फेम हर एक पर्सन चाहता है, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में वो चीज भी मुझे मिली। तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो उसी चीज के लिए मैं आया था। अब जिस कंपनी का मैं पार्ट हूँ, ठीक है, बड़ा ही प्राउड होता है इसके बारे में बताते हुए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा, काफी होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। जिन्होंने सुना है, जो पहले से काम कर रहे हैं, वो बड़ा ज्यादा प्यार भी करते हैं इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को, ठीक है जी। अगर आपने इसके बारे में ध्यान से समझ लिया तो आपको प्यार हो जाएगा इस कंपनी के साथ, ठीक है। तो ग्लोबल ब्रांड है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना। 1978 में फॉरएवर स्टार्ट हुई थी और आज 170 देशों में चल रही है। समझ लो कि भाई अगर 40 साल रख लो, 40 साल से कंपनी 170 देशों में चल रही है। मतलब कि हर 3 महीने में न्यू दो देश, 2 कंट्रीज, ठीक है, हर 3 महीनों में। तो सोचो, है ना, स्पीड देखो कि 170 देशों में बूम मचाया हुआ कंपनी ने, है ना। फॉर्च्यून लिस्टेड के अंदर कंपनी का नाम दर्ज कराया हुआ है कि अमेरिका की फॉर्च्यून लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है, जिसके अंदर ना कि भाई जितनी भी अमेरिका की जो फास्टेस्ट कंपनी है, ठीक है, उसका नाम है, ठीक है। तो फॉरएवर का उस लिस्ट के अंदर भी नाम है ना। 4500 से ज्यादा ऑफिस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। समझ रहे हो कितने बड़े बड़े ऑफिस है ना। 27,000 करोड़ की कंपनी की टर्नओवर है। अब ये क्या है कि पूरे साल में बिक्री है, ठीक है, 27,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर है कंपनी की। समझ रहे हो, है ना। तो खुद सोच के देखो कितनी बड़ी टर्नओवर है। अब कंपनी प्रोडक्ट्स किस चीज में डील करती है? वर्ल्ड वाइड लीड्स इन एलोवेरा एंड बी हाइव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है कि भाई कंपनी क्या बोलती है कि भाई हम
प्लांट भी खुद लगाएंगे, प्रोडक्ट भी खुद उगा रहे हैं, टेस्टिंग भी खुद हो रही है ना, पैकेजिंग, लेबलिंग, हर एक चीज 170 देशों में प्रोडक्ट भेजने हैं, आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाने हैं, सारा काम कंपनी खुद कर रही है, कोई तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो डुप्लीकेसी की तो समझ लो कोई बात ही नहीं, है ना। सीधा प्रोडक्ट कंपनी से हमारे पास आता है। बिगेस्ट नेम है न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज के अंदर 3000 प्लस मिलीनियर्स इंडिया में कंपनी बना चुकी है। ठीक है जी, है ना। मिलीनियर कौन होता है? जो 10 लाख से ज्यादा कमाता है। अब फॉरएवर हमें पैसा कैसे देती है, उस चीज के बारे में समझ लेते हैं, है ना। इस मॉडल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। अब मार्केट में क्या आता था कि भाई प्रोडक्ट बनता था, मैन्युफैक्चर होता था, नेशनल होलसेलर, रिटेल, एडवर्टाइजमेंट, फिर कंज्यूमर के पास है ना, ये 70% पैसा इनको बनता था। लेकिन फॉरएवर ने इसको क्रॉस मार दिया, कंपनी बोल दिया कि भाई हमें कोई भी धर्मात्मा नहीं रखना, हम क्या करेंगे, खुद प्रोडक्ट बनाएंगे, आप खुद प्रोडक्ट यूज करो, जो आप मार्केट से लेते हो वही प्रोडक्ट्स यूज करो। अब मैं प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स किस चीज के ऊपर है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया, समझ लो ये मेरा फॉरएवर का एलोवेरा नेक्टर है, मैंने ये यूज किया, स्किन बड़ी अच्छी होती है, बॉडी साफ होती है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ ठीक होती है। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, मेरे मदर इससे ठीक हुए, मैंने फ्रेंड्स को प्रोडक्ट के बारे में बताया, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, मेरी सलाह की वजह से, है ना, फॉरएवर का फायदा हुआ, वहां से मुझे पैसा आया डायरेक्ट, समझ रहे हो, है ना। अब आपने क्या किया, 10 लोगों को बिजनेस के बारे में बता दिया, वो आपके साथ आए, प्रोडक्ट्स को यूज किया, वहां से भी आपको पैसा आ रहा है ना। धीरे धीरे आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी, नेटवर्क बढ़ता जाएगा और आपको पैसा आता जाएगा, ठीक है जी, है ना। अब इस बिजनेस के अंदर, है ना, अब एक चीज हम समझते हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द क्या सारी चीजें हैं। अब हम खाना भी खा रहे हैं, जो बंदा बोलेगा ना तो हम तो ठीक है। अब ऐसा कोई पर्सन है जो बोलता है कि भाई मैं हवा अमेरिका से इंपोर्ट करवाता हूँ, है कोई? यही हवा ले रहे हैं, पानी भी यही पी रहे हैं, हर एक पर्सन के अंदर बीमारियां चल रही हैं, है ना। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जो आरओ है ना, अब वो क्या करता है, मिनरल्स भी छान देता है, उसकी वजह से बड़े सारे वुमेन्स के अंदर माइग्रेन की प्रॉब्लम, बोन मैरो की प्रॉब्लम, माइग्रेन क्या है ना, हेडेक की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब ऐसा प्रोडक्ट अगर आ जाए, आपने देखा होगा ना, अभी पहले न्यूज आई थी कि चाइना से, है ना, प्लास्टिक के चावल आ रहे थे, है ना। तो खुद सोच के देखो कि कितनी हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। अब वही प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट बन गया, रामबाण प्रोडक्ट फॉरएवर ने बना दिया कि भाई बिना कुछ लगाए हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, फैमिली की हेल्थ अच्छी हो रही है, हम पैसा भी कमा रहे हैं, और पेटेंट प्रोडक्ट है, वो पेटेंट फॉरएवर के पास है कि कोई और कंपनी उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकती। तो कितना मजा आएगा बिजनेस करने में, सोचो क्या ये बिजनेस चलेगा नहीं, कितना ज्यादा बिजनेस चलेगा, ठीक है। हेल्थ के अंदर कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट की, है ना, हेल्थ भी ठीक हो रही है लोगों की, और पैसा भी लोग कमा रहे हैं, तो ये बिजनेस आगे जाके बड़ा बढ़ने वाला है, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करूं, ये सभी प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, नहीं तो कुछ लगाया मैंने, है ना। वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, अगर करोगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, अगर करोगे, है ना। आज के टाइम पे आपने टीवी देखते होंगे, हाँ, हर एक प्रोडक्ट भाई इसमें एलोवेरा भी है, बताते होंगे, है ना। कोई भी आप चीज, आजकल तो चप्पलों पे लिखा होता है कि एलोवेरा, है ना। कोई भी चीज देखो भाई इसमें एलोवेरा है, इसमें एलोवेरा, इसमें एलोवेरा। अब आप गूगल पे सर्च करो कि भाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा, आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो आप डायरेक्ट फॉरएवर के साथ एसोसिएट हो रहे हो कि इतनी बड़ी कंपनी है ना, कि आपको समझने में भी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब देखते हैं पैसा कैसे आता है फॉरएवर में, ठीक है। सबसे मेन चीज कि आज आप, आपने क्या किया, यूज किए प्रोडक्ट्स, आप प्रेफर्ड कस्टमर बन गए, आप किसी को बिजनेस बताने लग पड़े, आपसे 3-5 हजार रुपए आराम से कमाना शुरू कर दोगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर जैसे आपका लेवल होता है, कि कैसे कैसे लेवल होंगे, मार्केटिंग प्लान की 19 तारीख को मेरी ट्रेनिंग है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे 10 से 20 हजार रुपए आप कमा पाओगे, सुपरवाइजर आप बनोगे 20 से 40 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो, है ना। असिस्टेंट मैनेजर पे 40 हजार से 60 हजार तक, और मैनेजर लेवल जो हमारा ड्रीम लेवल है, हमारी इनकम 60 हजार से नो लिमिट हो सकती है, ठीक है जी। तो अभी तक अगर आप इस सेशन में हो, मतलब कि आप सभी पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, तो आगे चलते हैं।
ठीक है। अब मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, ठीक है, तो मेरे कुछ चेक्स है जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है जी। मेरी स्टार्टिंग हुई थी जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज से 2 साल पहले 2000 रुपए की इनकम थी, ठीक है। इनकम बढ़ी, है ना, हर मंथ बढ़ती गई, 8000 11000, है ना, और कॉलेज के साथ साथ वही इनकम मेरी 30,000 को क्रॉस कर गई, ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्स दिया, वही इनकम, है ना, क्रॉस कर गई, और पार्ट टाइम में इतनी अर्निंग पहुंच गई, ठीक है। काफी सारे सीनियर्स हैं जो मैनेजर लेवल पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई गाड़ी लेनी है, कि हर एक बंदा सोचता है यार मेरे पास ना अपनी गाड़ी हो, है ना, घूमे फिरे एंजॉय करे, ठीक है। तो फॉरएवर का एक इंसेंटिव है, फॉरएवर टू ड्राइव फॉरएवर लिविंग प्रोजेक्ट्स की तरफ से। अब इसको कैसे आप क्वालिफाई करते हो? जब आप फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करते हो तो 26,000 आपको आपकी इनकम के अलावा 3 साल के लिए आता है, ठीक है। मतलब कि अपार्ट फ्रॉम योर मंथली इनकम, चाहे आप 1 लाख कमा रहे हो, मैनेजर हो आप 60,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, जितना भी है, उसके अलावा 26,000 आपको 3 साल के लिए आएगा। अब 36 मंथ का कितना बनता है? 9,36,000। दूसरा लेवल क्वालिफाई करते हो 39,000 रुपए आपको आता है, 14 लाख कुछ बनता है 3 सालों का, है ना। तीसरा लेवल क्वालिफाई करते हो 52,000, 18,72,000, है ना, 3 साल के लिए आपको मिलता है। अब ये नहीं कि आप सिर्फ गाड़ी लो, आपकी मर्जी, आप घर घर बनाओ, गाड़ी लो, मतलब गाड़ी लोगे तो फॉरएवर आपको, है ना, फॉरएवर उसकी ईएमआई देगी। तो ये कार इंसेंटिव बड़ा आसान है, आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने, है ना, ये इंसेंटिव को क्वालिफाई किया हो। तो एक वीडियो देखते हैं। कहाँ सिख लई दुनियादारी तो कोई चीज नहीं वड्डी प्यो पुत दी मेरी। अब चेक करके देखो, 23 ईयर का एक लड़का जिसने, है ना, जो एक दिन बिजनेस को स्टार्ट किया और अपने फादर को देखो कितनी बड़ी कार गिफ्ट की, समझ रहे हो, है ना। अब लड़के ही नहीं थे, लड़कियां बड़ी ज्यादा ग्रो हो रही हैं। तुझे वक्त बदलना है, डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। ठीक है जी। तो सेम फ्यूचर है ना। बड़ी सारी कार्स हैं जो फॉरएवर टीम 4 के अंदर है। हर एक गाड़ी का नंबर 0064 है। लेटा दिल खाए पए ने खुशी जी तू साडा ही ओवार होगा लंबी गड्डियां दी लाइन तो तू जज कर लेनी विच मातरी नहीं बैठा। ठीक है जी। तो दिखाने का तो बड़ा कुछ है, ठीक है, लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड है। अब, है ना, कार प्लान आपको समझ आ चुका होगा। अब हमारा क्या सपना होता है, हम बचपन में सोचते थे कि भाई ना हम कहीं घूमने जाएंगे, बाहर दुनिया देखेंगे। हमें जब हम बड़े होते हैं हम देखते हैं कि भाई इनकम इतनी से कैसे जाएंगे। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ये पावर है कि फॉरएवर आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स भी क्वालिफाई करवाती है। जब आप मैनेजर बनते हो उसके बाद एक लेवल है ईगल मैनेजर रिट्रीट, एक इंसेंटिव है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो 5 डे 4 नाइट का ट्रिप्स आपको मिलता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो ईगल मैनेजर रिट्रीट FLP, ठीक है ना, आपको दिखेगा वहां पे कितनी सारी वीडियोस है। ठीक है जी। तो इसको भी आप इंसेंटिव क्वालिफाई कर सकते हो, है ना, फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप है। अब सबसे बड़ी चीज चेयरमैन बोनस, आपने अपना फोकस रखना है चेयरमैन बोनस के ऊपर। चेयरमैन बोनस क्या है कि कंपनी जो पूरे साल में जितना पैसा कमाती है ना उसका हमें 3% मिलता है। 3% कितना होता है आप यहाँ पे पिक्स में देख सकते हो। ठीक है, आपने इसके ऊपर फोकस रखने की मैं कैसे चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करूं। ठीक है ना। सूर्य सिन्हा सर का आप चेक देख सकते हो। ये क्या है ना कि भाई एक इनकम है, उसके इनकम के अलावा सिंगल बोनस चेक है चेयरमैन बोनस। अब फॉरएवर कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसकी भी आपको मैं एक क्लिप दिखाऊंगा।
इसको इनको देखो आप ना, ये डॉलर्स में चेक है, जब आप इनको कन्वर्ट करोगे इंडिया करेंसी में तो सोच के देखो ये कहां तक चेक्स जाएंगे। ठीक है, एक सिंगल बोनस चेक ठीक है। तो अब आपने वीडियो देखी होगी ना, अब इसको कैसे क्वालिफाई कर रहा है, मेरी इसके ऊपर मार्केटिंग प्लान के ऊपर एक प्रॉपर ट्रेनिंग होने वाली है जहां पे आपको पता चलेगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सबसे मेन चीज पता क्या है? पेशेंस। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे 21 लोग हैं, है ना, कुछ ही लोग सिलेक्ट हो गया ना आज के सेशन के बाद, है ना, लेकिन पेशेंस होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस सिस्टम को समझ लेते हो, ठीक है, तो आपको बड़ी अच्छी चीज मिलेगी। अब सबसे मेन चीज क्या है फॉरएवर लिविंग की, कि एक इनहेरिटेड बिजनेस है कि 3 पीढ़ियों तक, ठीक है, कि हमारा बिजनेस ट्रांसफर होगा। अब हम काम करते हैं किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। ठीक है, हरिंदर सिंह सर थे, ठीक है, 18 फरवरी को इनकी डेथ हुई थी, है ना, उस टाइम पे, है ना सर, सीनियर मैनेजर थे। ठीक है, इनकम बड़ी अच्छी थी। ठीक है जी, है ना, ये आपका चेक देख सकते हो 5 लाख कुछ का। ठीक है, अब इनकी डेथ हुई, उसके बाद जो इनकी इनकम थी इनके बड़े भाई को ट्रांसफर हो गई, जो चल फिर नहीं सकते, हैंडीकैप्ड है। ठीक है, इनका ड्रीम था कि मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है, तो उन्होंने सारे क्लच ब्रेक रेस जो होते हैं ना वो हाथों में करवाई हुई है। ये पावर है फॉरएवर की। अगर कल को कोई पर्सन जॉब कर रहा है, कोई कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को कौन देगा पैसा? कोई नहीं देगा। अगले दिन नाम कट हो जाएगा कि इस नाम का बंदा भी था कि नहीं था, पता ही नहीं है। लेकिन फॉरएवर की ये पावर है कि भाई आपको सेम इनकम आपको मिलेगी। अगर कोई बंदा जॉब में या कोई डीएसपी लेवल पे भी अगर उसको भी कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को ऐसा नहीं कि उसको डीएसपी बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए पहले माइंड सेट वैसा कुछ बनना पड़ेगा। लेकिन फॉरएवर की ये पावर है कि भाई कल को हमें, हम मैनेजर है, हमें कुछ भी हो जाए, हमारी फैमिली को कभी भी रोड पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको इनकम सोर्स की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि फॉरएवर उनको पैसा दे रही है वो सारे, क्योंकि आपने, आपका एक डिसीजन आपकी पूरी 3 पीढ़ियों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज है फॉरएवर के अंदर। अब करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है? 70% आपका काम है सीखने का, 30% है सिर्फ काम करने का। इस मार्केटिंग प्लान को आपने समझना है। 19 तारीख को ट्रेनिंग होगी, आपको एक प्रॉपर, है ना, एक्शन प्लान अपने सीनियर के साथ डिस्कस करना है कि सर मुझे बताओ कि मैं 6 मंथ के अंदर कैसे मैनेजर बनूं, इसी साल कैसे चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हम करें। ठीक है, अब इस बिजनेस में आपको ट्रेनिंग लेना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं तो कभी ग्रो नहीं हो पाओगे। जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मेरी टीम आपको प्रोवाइड करेगी, आपने हर एक वीडियो देखनी है। 6 दिन की आपको सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, तो आपने उसको समझना है। ठीक है, अब ज्वाइनिंग कैसे करनी है, क्या करना है? आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, माई फॉरएवर इंडिया। ठीक है, जो प्ले स्टोर से भी हो जाएगी और एप्पल स्टोर से भी हो जाएगी। ठीक है, अब आपने उसको कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है, पार्ट बनना है एक प्रूवन सिस्टम का। ठीक है, जहां पे आपको हर एक चीज प्रॉपरली समझाए जाएंगी। ठीक है ना, तो इसको समझना है और आप रेडी रहिए। ठीक है, जो बंदे सीखेंगे वो रेडी रहिए ना नेक्स्ट मिलियनियर बनने के लिए। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से थैंक यू, है ना।